पैर रखने की जगह भी न दें। ठीक है तो शोएब पहले जी, यही ठीक कहना है चाहिए कि विपक्ष शोएब जी, मैं आपके विपक्ष पास आना की चाहती हूँ, समझ मुस्लिम आती स्कॉलर है। हमारे साथ। इंडिया शोएब गठबंधन जी, पे चल रहा है कि हम चल रहा सच्चाई है। को स्वीकार करने में इतना हिचकिचाते क्यों हैं? सच्चाई को स्वीकार देखिए करने में परेशानी क्या है? देखिए अर्चना जी, मैं बोलूंगा उसी शर्त पर कि हमें बीच में कोई टोके ना, चूंकि मैं ठीक है, बहुत बोलिए। खामोशी से सुनता रहा। हम्म। देखिए ऐसा है, ये जो मौजू था, ये मौजू आपकी डिबेट पे अलग रूप में चला गया और हर पार्टी अपनी बात पे कहने लगी। आप देखिए, अगर इस मुल्क में अगर आप देखें कि हिंदू भाई की जो आबादी है वो हमेशा ही से मुसलमान की आबादी से ऊपर रही है। हम्म। और मैं एक दावे के साथ आपके चैनल पे कहता हूँ, मैंने जी सुनने में दिक्कत है। शोएब जी, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। शोएब जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आजादी के बाद ठीक से है। आज तक तो मुसलमानों को हर पार्टी ने वोट बैंक समझा, चाहे कोई पार्टी हो। अभी हाल में ही आप देखिए जिस तरह के मंजर आम पर बात हो रही है, अभी कल आजम खान साहब जो समाजवादी के फाउंडर हैं, जब जेल से रिहा हुए, तो मैं समझता हूँ आम मुसलमान के अलावा बड़े बड़े नेता नहीं दिखे, सबने पल्ला झाड़ा। और आजम खान किसी और पार्टी में ना चले जाए तो इसलिए हल्के से शोषण छोड़े। तो हम्म। मुसलमान को हमेशा वोट बैंक समझा गया और यूज करने के बाद फेंक दिया गया। हम्म। आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको सराखों पर हमेशा बढ़ाता हूँ, उन्होंने हमेशा सख्त फैसले की जाने जाते हैं, उन्होंने सख्त फैसला हमेशा करते हैं। हम्म। और मेरी हमेशा मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनको सजा दी जाए, निर्दोष को कभी ना करा जाए। हम्म। अब यहाँ तक आप बात जो कह रही है जैसा मुसलमानों कराधाताओं ने आगे करा, तो ये हकीकत है। अगर आप देखिए अर्चना जी, कि हम्म। वो मुल्क कभी फल फूल नहीं सकता जहां पे सियासत जातिवाद पर होती है। हम्म। आप देखिए अंग्रेजों ने हमारे मुल्क पे सियासत करी, हिंदू मुस्लिम चलाया, और 100 साल तक उन्होंने हुकूमत करी, लेकिन जब उनका पर्दाफाश हुआ तो उनको छोड़ना पड़ा। तो आपको तो क्या जहां लगता है पर ये बांटो और राज करो की राजनीति कौन कर रहा है? तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति हो या बांटने की राजनीति हो, जो भी करेगा मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल पर्दाफाश होगा, उससे मुल्क खोखला होगा। हम्म। और जहां तक विपक्ष की बात है, तो देखिए हमेशा जो जो मौजूदा हुकूमत होती है, चाहे वो मरकजी हो चाहे रियासती हो, उसमें मुखालिफ पार्टी का एक तरीका होता है कि उसमें आलोचना करना। मैं हम्म। यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ कि गलत किया या सच किया। जहां तक मुख्यमंत्री ने बात कही, जाहिर सी बात है वो हिंदू राष्ट्र की उनको अपील है, वो मैं समझता हूँ। मैंने हमेशा से एक बात कही कि एक भी मुसलमान आप बताइए जो हिंदू राष्ट्र ना बनने के मुखालफत में खड़ा होता हो। हम्म। आप करिए कोई भी मुकरार, लेकिन मुसलमान ने आरएसएस भी इस प्रमुख मुल्क मोहन में भागवत कहते हैं आजादी कि के ये वक्त सभी के लिए है। मतलब आप केवल एक ये देखिए कि हिंदू राष्ट्र ये सभी के लिए, हर धर्म का यहाँ पर सम्मान है, हर धर्म के लोग देखिए, यहाँ पर रहते हैं। भागवत जी ने अभी एक बयान कुछ ठीक। साल पहले दिया था, बहुत अच्छा बयान दिया था। उन्होंने कहा था हर मंदिर के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, हम्म। वरना बातें दूसरी तरफ चली जाएंगी। उनके बयान बहुत अच्छे थे हम्म। और अभी भी उन्होंने कई बयान दिए। ऐसा नहीं है, सबके ये लोकतंत्र बिल्कुल। है, अपनी बात कहने का राइट है। हम्म। मेरी कहने की बस ये बात है कि इस मुल्क में वो सियासत ना की जाए जिससे मुल्क बंटने की स्थिति में आ जाए। यहाँ हिंदू राष्ट्र बने, और हम कह रहे हैं जिस तरह की वक्फ बोर्ड है उस तरह सनातन बोर्ड बने। कोई कारण नहीं है, सस्ती शोहरत पाने के लिए मुसलमानों को हाशिए पर न लाया जाए और मुसलमानों को बेस न बनाया जाए, क्योंकि ठीक हिंदुस्तान है। में कुछ भी होता है तो ठीक घूम है। फिर के मुसलमानों पर बात आ जाती है। मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों को हाशिए बना रखा जाए और ठीक है उनका जो शोएब जी, हक है तादाद के साथ वो दिया जाए। बहुत जी शुक्रिया शुक्रिया। शोएब जी आपका, रवि जी आपका, यतीमा चेतनानंद जी आपका भी, और शमशी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया के साथ।